नीला हो जाए। अब बारी है हम लोग को देखने का, ये टेबल, ये जो टेबल दे रहा है, ये सीरीज दे रहा है टेबल का, उसको ध्यान से हमको देखना है। ये सबसे पहले रंजक दे दिया है। रंजक मतलब जो वो ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में घुल जाए आसानी से, समझे, जल में हो चाहे कोई भी विलयन हो जो घुलने का काम करे, ठीक है। एक होता है विलेय, विलयन और विलायक, ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। जैसे चीनी थोड़ा लीजिए, उसको पानी में घोल दीजिए, चीनी क्या हो गया, विलेय, और विलायक कौन हुआ, वो आपका पानी, और विलयन बन गया क्या, चीनी और पानी का घोल, समझ में आया। अब देखिए रंजक क्या दिया है, वो नीला जो है, नीला अम्ल में होता है, उसको लाल कर देता है। अगर अम्ल में डालिएगा, नीला लिटमस पद डालिएगा तो वो लाल हो जाएगा, इसका मतलब उसमें एसिड है, समझ में आया। देखिए एसिडिक सॉल्यूशन, उसमें एसिड है। अगर वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है तो उसमें समझिए बेस है, समझे, क्षार है। अब देखिए हल्दी हम बताए थे प्राकृतिक सूचक है, याद कर लीजिएगा, VVVI, बीबी नहीं आई, VVI, समझ में आया। तो चलिए अब आपको रिजल्ट लाना है, बीबी नहीं लाना है, आजकल माहौल बदल गया है, समझे। हमको पहले शादी करना है, हमको पहले, हम अभी बुढ़वा हो रहे हैं धीरे धीरे, अब मेरा शादी नहीं हुआ है, लेकिन आपको हम उज्जवल कर देंगे भविष्य, हमारा यही गारंटी है। और चंदन सर एक बात ठान ली है कि पूरे बच्चे को लाइव और फ्री कंटेंट देंगे, ये चंदन सर का वादा है। और हमको भी सुनने में आनंद मिला कि सर के साथ हम भी सेवा करने का काम करें। तो चलिए, हल्दी जो है वो रंग में बदलाव नहीं करेगा, अम्ल डालिएगा तो कोई चेंज नहीं। अगर भस्म डालिएगा तो लाल हो जाएगा या भूरा हो जाएगा, समझ में आया। अब देखिए चुकंदर, ये भी प्राकृतिक सूचक है, ये दोनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। आइए लिटमस भी प्राकृतिक है, ठीक है, दो लिटमस होते हैं, नहीं लिटमस प्राकृतिक है, हमेशा प्राकृतिक है, जो लाइकेन पौधे से प्राप्त होते हैं। अब देखिए चुकंदर में डालिएगा तो वो लाल जो होगा उसको बैगनी कर देगा, अम्ल होगा वो अगर जाएगा उसमें तो बैगनी हो जाएगा, अगर भस्म है तो उसको पीला कर देगा। जैसे हम पीला यहाँ कर रहे हैं, पीला घेर रहा है, वो पीला रंग, समझ में आया। और यहाँ से रंग भी हम आपको दिखा सकते हैं, देखिए लाल है, नीला है, और बहुत सारा है, बैगनी है, और ये कलर है जिसमें चूज करना है, कैसा कलर चूज करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं, समझिए। अब देखिए फिनोल्फ्थालीन जो है उसको डालेंगे, ये है और ये दोनों है, ये है आपको संश्लेषित सूचक, ठीक है, संश्लेषित सूचक है जिसका उपयोग हम लोग लैब में करते हैं, समझ में आया। अब फिनोल्फ्थालीन का रंग में बदलाव नहीं होगा, अम्ल में डालेंगे तो रंग में कोई बदलाव नहीं होगा, अगर भस्म होगा तो गुलाबी हो जाएगा। जैसे यहाँ गुलाबी हम हो जा रहे हैं, मेरा ब्रश गुलाबी हो गया, यहाँ ब्रश देखिए गुलाबी हो गया, दिख रहा है। चलिए अब देखिए मेथिल ऑरेंज डालेंगे तो ये ऑरेंज मतलब ये आपको ऑरेंज कलर का होगा, ये समझिए, वो लाल कर देगा, और भस्म क्या कर देगा, पीला, समझ में आया। और यहीं तक हम लोग का था ये सब, समझे। पहले एक बार समराइज कर ले रहे हैं सब चीज को, तो देखिए पहले हम लोग समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में लेंगे, कल या इसके आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अब देखिए हम समराइज कर दे रहे हैं आपको। पहले हमने पढ़ा अम्ल क्या होता है, आर्हेनियस जी क्या बोले थे, उसके बाद बहुत सारा नाम देखे अम्ल में, और उसके प्रकार देखे, प्रबल, दुर्बल, और फिर था आपको एक विषैला अम्ल, ठीक है, एक था संक्षारक अम्ल, वो देखे। फिर हम लोग भस्म के बारे में जाने, क्षार के बारे में जाने, उसका एग्जाम्पल देखे, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल।